आपको पेट्रोलिंग में? कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे मौसम में जैसे पेट्रोलिंग और अम्बुस को बढ़ावा देके निगरानी रखी जाती है। पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करता है कि और इतने चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि ये मौसम ही है जो आतंकवादी भेजते हैं ये मौसम से। क्योंकि पहाड़ों में देखा जाए तो बर्फबारी शुरू हो जाती है, मैदानी एरिया में बड़ा आपको लगता है कि कष्ट रहता है कि फॉग से? हाँ, परिस्थितियों के साथ सामना करना हमारा कर्तव्य है और हर मौसम में हर तरह के हथियारों के साथ हम सीमा पर तत्पर हैं। क्या संदेश देंगे जहाँ से नया साल आ रहा है देशवासियों को? हम देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कहना चाहेंगे, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर सतर्क और सजग है। आप देशवासी नए साल अच्छे धूमधाम से मनाएं। सर, जैसे सर्दियाँ मौसम आ रहा है और फॉग जितनी बढ़ जाती है, कितना सुरक्षा का ध्यान दिया जाता है और किस तरह से पेट्रोलिंग की जाती है? धुंध धुंध जब आती है सर तो दिखता नहीं है सर, पूरा मतलब पास के लोग भी पूरा दिखते नहीं है। तो इसके इसके लिए सर हम लोग इसके लिए पूरा मतलब पूरे रास्ते में घूमते रहते हैं लोग, पेट्रोलिंग होता रहता है, मतलब चौकन्ना देखते रहते हैं कि कोई आए ना। तो आपको लगता है कि जैसे पहाड़ों में बर्फबारी पड़ती है तो जो मैदानी एरिया है वहाँ पे हरकत बढ़ जाती है, जो दुश्मन है वो कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है कि हमारा जो आतंकवादी भेजे या कुछ ऐसा। उस तरह से किस तरह से आप पेट्रोलिंग करते हैं और क्या सुरक्षा करते हैं? हम लोग सर फेंसिंग के साथ साथ पेट्रोलिंग किया जाता है, लाइट टॉर्च वगैरह देख के जितने भी उपकरण हैं हमारे सब उपकरण से देखते हैं हम लोग। कोई आहट होती है तो किस तरह से आहट सर हम लोग एक्टिव रहते हैं सर, आहट होने पर भी, आहट होते ही हम लोग तो दुश्मन को किस तरह से जवाब देते हैं? जैसे फायर से सर, हुआ था सर फायर से। तो आप क्या संदेश देंगे नए साल में जो लोग हमारे सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। हमारे देशवासी को यही बोलना चाहता हूं, हम अपनी सीमा पे खड़े हैं। आप शांति से खुश होके नया साल मनाएं। हम आपके लिए 24 आवर्स देश के 24 लिए? आवर्स हैं, हम लोग खड़े हैं। अब किस तरह से मौसम जो अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है आपको बॉर्डर पे, और किस तरह से आप ध्यान दिया जाता है? हमें गर्मी और सर्दी हो, हमें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि हम हर मौसम में तैनात रहें बॉर्डर पे, और सुरक्षा के चलते हम मतलब ठंड में हम घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग हमारी चलती रहती है। तो फॉग आपको लगता है कि फॉग से आपको नुकसान होता है या विजिबिलिटी कम रहती है, उससे कोई नुकसान मिलता है? फॉग से ये है कि हमें थोड़ा दिखाई कम देता है, और हम पेट्रोलिंग अपनी करते रहते हैं कि जिससे कोई आवाज़ आए या कुछ सुनाई दे और हम तैनात अलर्ट रहें। तो पहाड़ों में जिस तरह बर्फबारी पड़ जाती है, मैदानी एरिया में डर रहता है कि पाकिस्तान कोई ना कोई आतंकवादी भेजे या किस तरह से चौकन्ना रहते हैं? हम चौकन्ना रहते हैं कि हम अपना पेट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है हमारी, जिससे कि हम अपनी बॉडी को वार्म अप रखें कि जिससे हमें ठंड का इतना पता ना चले, और हमें इस पेट्रोलिंग की वजह से ही हम थोड़ा सा चौकन्ने रहते हैं कि हमें नींद वगैरह ना आए। नया साल आ रहा है, क्या कहेंगे देशवासियों को? हम नए साल पे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और हम बॉर्डर पे जब तक तैनात हैं आप सुरक्षित हो। थैंक यू, बहुत बढ़िया। पूछोगे ना सर? देखिए, सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम में किस तरह से ड्यूटी देते हैं, और इस सर्दी में देखा फॉग बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि सर आप देख रहे हैं कि घना कोहरा है, तो इसमें हमारे लिए थोड़े चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लगातार अपनी गश्त बढ़ा देते हैं। और गर्मी हो सर्दी हो हमारे लिए तो सर सेम ही रहता है, ड्यूटियां सेम ही रहती हैं हमारी, लेकिन इसमें कोहरे में क्या थोड़ा देख पाना मुश्किल है हमें। किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी इस ऐसे मौसम में, आप जैसे ट्रेनिंग मिली जाती है? सर इसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाते हैं जिसको हम कोहरे के अंदर देख पाते हैं। तो आप नववर्ष आ रहा है, नया साल आ रहा है, क्या कहेंगे देशवासियों को? देशवासियों के लिए मेरा संदेश है कि सर हम जब तक सरहद पर लगातार बने हुए हैं तो खुशी से अपने घर में नववर्ष मनाएं।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, वहाँ को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। नववर्ष की पूर्व संध्या पर समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खासतौर पर जो नियंत्रण रेखा हो, वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में, और यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर जो है वो भीषण शीतलहर की चपेट में भी है। आजकल घना कोहरा भी रहता है, और इन विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे जो बहादुर DSF कोई बहुत बड़ा दुस्साहस कर सकता है, आतंकवादी कोई बहुत बड़ा दुस्साहस कर सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इसीलिए जो संवेदनशील इलाके हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जैसे कि
सर सर्दियों का मौसम आ रहा है और फॉग बढ़ रही है, कितनी मुश्किल आती है